हेलो, देखिए हम बात कर रहे हैं वेक्टर और 3D की। वेक्टर और 3D में हमने लाइन के कॉन्सेप्ट को लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके पी बाई क्यू के भी काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन एक अभी और उसकी वीडियो बनी है जिसमें उसके प्रीवियस ईयर्स के और जो भी बोर्ड में, चाहे वो किसी भी टाइप का बोर्ड हो, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं किसकी, प्लेन की। इससे पहले हमने प्लेन के कुछ फॉर्मूलाज की बात की थी। आज बात करेंगे प्लेन को कि वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पे है, क्या होता है प्लेन। ए प्लेन इज ए सरफेस, एक प्लेन वो सरफेस है सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर कोई भी दो पॉइंट ए और बी उस पर लिए जाएं, देन द लाइन सेगमेंट ए बी लाई ऑन द सरफेस। तो ए बी जो है उस सरफेस पर लाई करनी चाहिए, तब वो प्लेन होगा। इसके बाद प्लेन की जनरल इक्वेशन, हम 3D की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू, इसके डायरेक्शन रेशियो है, इसकी डिस्टेंस है किसी पॉइंट से। अगला कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल का मतलब एक लाइंस है जो अपने आप में, उसमें r डॉट एन कैप इक्वल टू डी हुआ। एन कैप क्या हो गया, उसका यूनिट वेक्टर है। तो इसे अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, एल एम एन। तो ये हो गया एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये हमारे जो है इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें क्या है, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू -5, देन रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म। तो कैसे करते हैं वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर। तो देखिए जब इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वेक्टर इक्वेशंस यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखी है, 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू -5। देखिए अब तक हमने पढ़ा है इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। लेकिन यहां डी की जगह कैसा है, माइनस। तो ये हमेशा डी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करा, पूरी इक्वेशंस के साइन चेंज कर दिए। ये हो गया -3x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 5। क्लियर है। अगर इसके कंपैरिजन कर दें तो कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस, ठीक है, तो क्या होती है जनरल इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब इसकी हमने अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, r डॉट n इक्वल टू डी। तो r की वैल्यू अगर हमारे पास r n कितना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी। तो r डॉट ए कितना है, -3i और प्लस 4j और -2k इक्वल टू, और डी की जगह हमने रख दिया 5। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आ गई, वेक्टर इक्वेशंस आ गई। वैसे भी बड़ा आसान है, देखिए यहां तक ले आए तो इसे कुछ नहीं करना, यहां ऐसे लिखिए। अगर जनरली जल्दी लिखना है तो r डॉट यहां है -3i और प्लस 4j -2k इक्वल टू कितना है, 5। क्योंकि हमें पता है इस r की वैल्यू क्या होती है, xi yj और zk। डॉट -3i प्लस 4j -2k इक्वल टू 5। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x और प्लस 4y और ये कितना हो जाएगा, -2z इक्वल टू 5। देखिए यही आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हम वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को, तो आगे जब हम यूज करेंगे तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, इस तरीके के फॉर्मूलाज वगैरह यूज नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इसमें क्या है, ए वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए प्लेन इज r डॉट 4i प्लस j माइनस k इक्वल टू -2 देन रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, r डॉट 4i प्लस j माइनस k, ठीक है, यहां तक आ गया। r की वैल्यू अगर हम रख दें, r की वैल्यू क्या है, xi बाई j डॉट 4i प्लस j माइनस k, बस खाली कुछ नहीं करना, r की जगह ये रख दो, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी निकल के। तो ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट 4x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू -2, चाहो तो इधर ले आओ, तो 4x प्लस बाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल के आ गई, इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरीके से हम आसानी से इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। उसमें क्या कहा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन r डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस tk इक्वल टू 15। तो देखिए इसमें वेक्टर इक्वेशंस कैसे गिवन है और कार्टेशियन हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम। तो यहां पे इसकी निकालेंगे, गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, r डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s प्लस t इंटू k इक्वल टू 15। मैंने कहा कुछ लर्न नहीं करना, r की खाली वैल्यू रख दीजिए। तो r है xi बाई j प्लस जेड के डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s प्लस t k इक्वल टू 15। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो x की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, तो ये हो जाएगा s माइनस 2t इंटू x प्लस 3 माइनस t इंटू y प्लस 2s प्लस t इंटू जेड इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हम आसानी से, बस ये देखना है कि ये माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम आसानी से इस टाइप से जो है कार्टेशियन को वेक्टर में और वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कल इसकी प्लेन में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह की बात करेंगे और उन्हें कैसे यूज करते हैं प्लेन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही।